नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम बी लॉग कर रहे हैं वो फेक सेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, जो नकली दिखावे के संत हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। देखो, हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है कि हम 4 युगों के बीच में टोटल कुल कायनात रहती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, बीइंग ए डॉक्टर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, या मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा है, मैंने रिसर्च के आधार पर आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से 4 युग नहीं 5 युग हैं। बहुत 80% दुनिया ये मानती है कि अब ये कलयुग का समय है। मैं कहता हूं कलयुग तो निकल गया, अब एक नया ही युग आया है जिसको हम छल युग कहते हैं। छल का मतलब है ठगी, कि आज जो दिखावे में है वो हम जल्दी उसकी पहचान नहीं कर पाते। जब कलयुग था तब हमें पता होता था कि रावण विलेन है कि संत है, रामचंद्र मास्टर परफेक्ट मास्टर हैं या नहीं है, कबीर साहब संत हैं या नहीं है, रविदास हकलाल की कमाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हम अपने गांव में देख लेते हैं, हमें पता होता है कि ये भला मानस है, ये बदमाश है, ये लुच्चा है, ये ड्रग का काम कर रहा है, पुलिस का टाउट है। लेकिन आज का जो छल युग है, जो मेरा पर्सनल है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये मेरा व्यू है, जो छल युग है इसमें हमें पूरा ज्ञान ही नहीं होता, हम पूरे का पूरा धोखा खा जाते हैं। जैसे आजकल परफ्यूम चले हुए हैं, एक से एक बढ़कर परफ्यूम है। जब हम गुलाब का परफ्यूम, रोज परफ्यूम लगाकर जाते हैं, 2 दिन के हम शावर नहीं लेते, नहाते नहीं है, लेकिन परफ्यूम छिड़कर जाते हैं, जब एलिवेटर में जाते हैं तो बड़ी अच्छी महक आती है, भी बड़ा उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। ये नहीं पता कि 3 दिन तो उसको बात लिए को हो गए। इसी तरह जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं संतों के ऊपर, कामल मुर्शिद के ऊपर, कि कामल मुर्शिद आज से 100 साल 200 साल पहले 50 साल पहले पता चल जाता था, क्योंकि उसकी रहनी और उसकी करनी एक जैसी होती थी। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है ना छल युग का, वहां पर इतना ज्यादा ड्रामा हो गया कि हमारी आंखें धोखा खा जाती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम असली को नकली समझ बैठते हैं और नकली को असली समझ बैठते हैं। और यही हाल संतों में है, क्योंकि आज दुनिया इतनी ज्यादा दुखी है। वो उस दुख को, कोई परिवार से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई पावर से दुखी है, कोई हेल्थ से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है। तो वो शांति लेने के लिए हम गुरुओं के पास, संतों के पास, महात्मा के पास, जहां भी पता चलता हम जाते हैं, हम रो रो कर उनको व्याख्यान करते हैं। लेकिन वो ऊपर से बड़ा ड्रामा करते हैं, बेटा 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 बेटा, आशीर्वाद देते हैं, खाना खाओ, ऐसा करो, बड़ी सिंपथी करते हैं। लेकिन जब हम उनको प्रैक्टिकल, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, जब हम उनको प्रैक्टिकल देखते हैं, तो वो गुरु नहीं होते, एक नंबर के बदमाश होते हैं। बापू आसाराम आपके सामने एग्जाम्पल है, कितने बच्चों के साथ हाथ करता था, कैसे डांस करता, लोग इसको परमात्मा का रूप समझते थे। आज ही इज ए कन्वेक्टेड कल्प्रिट, मुजरिम है, मुजरिम है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया इसको उम्र भर के लिए कैद किया हुआ है। अब संत राम रहीम देख लो, रामपाल देख लो, लेकिन लाखों की दुनिया इनके पीछे है। पर इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही है, और भी अनगिनत हैं जिनको दुनिया में बड़ी रिकॉग्निशन है। वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों के साथ उनकी दोस्ती है, क्योंकि उनको पता है यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूर बैक। वो संतों को इसलिए आगे करते हैं, उनके डेरों में जाते हैं, उनको पार्टियों में बुलाते हैं, ताकि जब इलेक्शन आए तो संत जी अपने अपने, अपने जो पैरोकार हैं, डिसाइपल्स हैं, उनको बोलो कि इनको वोट डाल दो। वो अपनी कुर्सी को, अपनी गद्दी को बचाने के लिए संतों के साथ दोस्ती करते हैं। और संत कि हमारी तरफ छापा मत डलवा देना ईडी का। देखो, ईडी जब पकड़ लेती है तो वो हम कितने संत होते हैं, फटाफट सर्टिफिकेट देते हैं, मैं बीमार हूं, मेरी लड़की बीमार है, मेरी वाइफ बीमार है, भाग जाते हैं कोके संतों। अगर वो ईडी के पास एक बार काबू आ जाते तो वो भाई साहब बाहर नहीं हेलीकॉप्टरों में जाते, वो जेल में होने थे। लेकिन उसके बाद
बड़े बड़े वकील किए और मोदी साहब के दोस्ती होगी, अमित शाह के साथ दोस्ती होगी, अमरिंदर साहब की होगी, भगवंत मान के साथ होगी, सिद्धू साहब के होगी, वो बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। अब ईडी की कोई खतरा ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि भोली भाली जनता को ये पता ही नहीं चलता। वो ड्रामा इतना अडंबर करते हैं। कोविड आया, बड़े बड़े भंडार लगा दिए, बड़े बड़ा भोजन दिया। पॉलिटिशियन सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि ये तो बड़ा परोपकारी है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसको चंदा कितना मिल रहा है, दान कितना मिल रहा है। उसमें से थोड़ा सा दान ये दिखावे के लिए कर देते हैं, बाकी सब अपनी बच्चों को, अपनी बीबी को, अपने परिवार को पालते हैं। गुरु साहब ने कहा था, काल खाए कुछ हथों दे, नान करा पहचाने से। वो अपनी उनको पूछो, भाई साहब व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। पहले तो आपकी हिम्मत नहीं, उनसे पूछ लो। अगर पूछ लोगे तो उनको चोले चपटे हैं ना जो प्रबंधक हैं, वो ही उठाकर ले जाएंगे, आपको मारकर किसी ट्री के नीचे दबा देंगे कि ये ट्री में राख बन गई इसकी। इतने जालम हैं वो। कितने कितने उनके घर के घर, कोठों के कोठे भरे पड़े हैं पैसों के। हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर कैसे आ जाएंगे, पास 10वीं नहीं होता। बड़े बड़े खाना होता है, लाखों की तादाद में उनके दुनिया भर में डेरे बना रखे हैं उन्होंने। उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती। वो जो देते हैं ना, नामदान भी देते हैं ना, तो वो खुद अंदर गए हुए हैं, ना उनके चेले जाते हैं अंदर, क्योंकि वो खुद ही नहीं गया। जैसा गुरु, जैसा राजा, तैसी प्रजा। वो ड्रामा करते हैं बुक्स में, कभी जपजी पढ़ ली, कभी गीता के 1-2 श्लोक ने रट्टा लगाया हुआ, वो बोल बोलकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। वो सोचते हैं कि प्योर संत है, इसकी तो टीचिंग बड़ी अच्छी है। अब तो वो सत्संग भी नहीं करते, क्वेश्चन आंसर में ही मजाक करते हैं, हा हा ही करके भाग जाते हैं, संगत पीछे भागती है। तो ऐसे जो फेक संत होते हैं ना, उनसे बचना चाहिए, आंखों खोल कर रखनी चाहिए। मैं ऐसे संतों में प्रैक्टिकल मिला हूं। उनके पास कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जब मैं उनके साथ मिला था, वो कहते हैं आपको हेड बना देंगे, तो आपको ये कर देंगे, लालच देते थे। वो लालच देंगे तो मुझे मेरा पर कैसे करेंगे, मुझे सत्संग में कैसे लेकर जाएंगे। जब मैं नहीं माना तो वो कहते ठीक है, ये तो हमारे हाथ से गया। ऐसे संत वो हैं, वो उनका रूहानियत के साथ कोई लिंक नहीं होता। हाँ, उनका ये होता है कि आप वोटें दिला दो, आप भी गुंडागर्दी करो, आप भी लेडीबाजी करो, तो संतों को भी शेयर दिलाओ, तो वो ठीक है। मैं सभी संतों के पास नहीं, कोटन में कोट होती है। मुझे तो हैरान है, पंजाब को देखो, एक जिले को उठाओ, हर एक ईंट उठाओ, 3 संत निकलते हैं बीच में से। इतने संत कहां से आ गए? और ऐसे ही उनके चेले हैं, बस हाथ जोड़ते रहते हैं, इधर से फायदा मिला उधर, उधर से फायदा मिला उधर। हम अपने किसी शहर में जाते हैं, लुधियाना चले जाओ, पटियाला चले जाओ, जलंधर चले जाओ, तो किसी बजाजी की दुकान पर जाओ कपड़े वाली के, तो उसकी दुकान के बाद गुरु नानक की फोटो होगी, राधा स्वामी की, निरंकारी की भी होगी, बापू आसाराम की भी होगी, मीराबाई की भी होगी। कि जो भी ग्राहक आएगा वो देखेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हमारा राधा स्वामी है, ये तो हमारा निरंकारी है, ये तो हमारा राम संत राम रहीम है। पैसे इकट्ठे करते हैं, वो किसी के नहीं होते, वो सभी को खुश रखते हैं। खुशी इस तरह रखते हैं कि वो संत भी ऐसे ही हैं। तो फेक संतों से हमें बचना चाहिए। फेक संतों से कैसे बचना चाहिए? जिस भी संत ने आपको नामदान दे दिया, दीक्षा दे दी, उसने जो भी कुछ कहा है, वो परमात्मा का नाम आप अपने कमरे में बैठकर जपो, उससे भी आगे निकल जाओ। ये कोई परमात्मा के घर का कोई सूल नहीं कि आप संत से आगे नहीं। जो भी मेहनत करेगा, अंदर का मार्ग देखेगा, वो कहीं का कहीं निकल जाएगा। और जब वो अंदर निकल जाएगा, एवं ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जानना सोए। जब आप अंदर से आपकी आंख खुल जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये संत फेक हैं। वो आपका मुकाबला नहीं करते, आपके ऊपर आपको डर नहीं लगता उनसे, क्योंकि आपको पता कि आपकी चढ़ाई कहां पर है, इनकी विचारों की क्या है। पहरावे से ये संत हैं, बाकी अंदर से खोखले हैं। बस हमें बचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।